नमस्कार। आज का विषय है हमारा रस सिद्धांत से संबंधित और इसमें है रस विवेचन में आचार्य भट्ट नायक का योगदान। जैसा कि हम जानते हैं कि रस सिद्धांत भरत मुनि के प्रयासों का प्रतिफल है, उनकी खोज है, उनका सिद्धांत है। लेकिन समय समय पर परवर्ती आचार्यों ने इसमें बहुत सारे संशोधन किए, अपने मत प्रस्तुत किए, नई खोज की और नए सिरे से नए तरीके से रस सिद्धांत को सदैव नवीनता प्रदान करते रहे। उन्हीं में है आचार्य भट्ट नायक। भट्ट नायक ब्रह्म सूत्र की व्याख्या के आधार पर जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि का जन्म हुआ, आदि दार्शनिक वाद प्रकाश में आए, उसी प्रकार भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने से उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद जैसे बहुत सारे सिद्धांतों का प्रवर्तन हुआ। तो जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है और प्रतिक्रिया जो है वह उस क्रिया को स्थायित्व प्रदान करती है। यह प्रकृति का नियम है और उसी नियम के तहत रस सिद्धांत जो भरत मुनि ने प्रतिपादित किया था, उसकी अनेक आचार्यों ने जब व्याख्या की, समीक्षा की, आलोचना की, तो उसके बहुत सारे अच्छे परिणाम सामने आए और रस सिद्धांत खुलकर लोगों के सामने विवेचित हुआ। तो उसी क्रम में आचार्य भट्ट नायक का जो योगदान है रस सिद्धांत में, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। हम कहीं और भटक नहीं रहे हैं, सीधे सीधे आचार्य भट्ट नायक के योगदान की बात करते हैं। रस विवेचन जो है की दृष्टि से यदि आचार्य भट्ट नायक को हम देखें, अगर हम इनकी चर्चा करें, तो भुक्तिवाद के अनेक आचार्यों ने आलोचना की, लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ जो रहा, जिसको कहा जाए अभिधायकत्व भाव जो रस में दिखाई देता है, वह भाव भुक्तिवाद और भोजकत्व से प्राप्त होता है। इन व्यापारों की असंगत कल्पना का परिणाम है और इस चीज को भट्ट नायक ने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। हालांकि भट्ट नायक के अपने स्वयं के कोई ग्रंथ नहीं है, अपनी स्वयं की कोई रचना नहीं है, लेकिन उन्होंने काव्य प्रकाश के माध्यम से, अभिनव भारती के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो उसमें आते हैं कि सहृदय व्यक्ति या रसिक व्यक्ति के मन में जब काव्य अपने आप को अभिव्यक्त करता है, काव्य का रसास्वादन वो व्यक्ति करने लगता है, तब आचार्य भट्ट नायक के अनुसार उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, साधारणीकरण की स्थिति में जाके वह भट्ट नायक का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो सबसे पहला जो भट्ट नायक का योगदान रहा रस सिद्धांत में, वह सिद्धांत है साधारणीकरण का सिद्धांत। साधारणीकरण का सिद्धांत मेरा ये अपना मानना है एक विद्यार्थी के नाते कि यदि साधारणीकरण नहीं हो तो रस निष्पत्ति नहीं हो। हम बेशक उसको नाम कुछ भी दें, हम विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति माने, लेकिन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो साधारणीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है, वह रस की स्थिति उत्पन्न होती। तो भट्ट नायक का बहुत बड़ा योगदान है साधारणीकरण के माध्यम से जन सामान्य को रस सिद्धांत से जोड़ने का। साधारणीकरण अपने आप में एक बड़ा विस्तृत प्रश्न है रस सिद्धांत का, जो बड़ी कक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम इस पर अलग से एक वीडियो साधारणीकरण पर बनाएंगे। तो अभी हम केवल भट्ट नायक के योगदान की बात कर रहे हैं। तो साधारणीकरण सिद्धांत जो है उसके आधार पर रस निष्पत्ति का भाव परिभाषित होता है और इस प्रामाणिक समाधान का जो सूत्रपात किया वो आचार्य भट्ट नायक ने किया था। दूसरा जो इनका योगदान माना जाता है वह माना जाता है रस जो है वो ब्रह्मा स्वाद सहोदर का सिद्धांत स्थापित करता है, परम आनंद की प्राप्ति।
ब्रह्मा स्वाद सहोदर के भाव से। जब जातक विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति उस जातक के मन और मस्तिष्क में होती है और जो वो आनंद की प्राप्ति करता है, वही भाव ब्रह्मा स्वाद सहोदर का भाव होता है। वह रस को महसूस करने का भाव होता है। और आचार्य भट्ट नायक ने से पूर्व जितने भी रस स्वाद के लिए हर्ष प्रीति चमत्कार आह्लाद आस्वाद शब्दों का प्रयोग होता रहा है, भट्ट नायक द्वारा प्रतिपादित सत्वोद्रेक विश्रांति एवं साधारणीकरण आदि शब्दों को परवर्ती आचार्यों ने स्वीकार कर लिया है। जो पहले के शब्द थे उनकी जगह इन 3 शब्दों को आचार्यों ने स्वीकार किया और इससे रस की परिभाषा जो है और अधिक अच्छे से परिभाषित हो जाती है। तीसरा बिंदु इसमें आता है, जो तीसरा योगदान है आचार्य भट्ट नायक का, वह है रस की सुख दुखात्मकता से मित्रता। देखिए रस 9 रस हैं, श्रृंगार रस से लेकर आपका अंतिम जो रस है शांत रस तक, वहां तक 9 रस माने जाते हैं। फिर उसके बाद एक वात्सल्य रस सूरदास के साहित्य से आया और संत साहित्य से संत साहित्य से एक और रस निकला भक्ति रस। लेकिन मूल रूप से 9 रस माने जाते हैं और उन 9 रसों का जो भाव है वो आचार्य भट्ट नायक के साधारणीकरण के सिद्धांत पर से प्रतिपादित है और उसके व्यापारों के माध्यम से ही उसकी अनुभूति की जाती है। मतलब पूर्ण सफलता रस के निष्पत्ति की और रसास्वादन की साधारणीकरण के माध्यम से मानी जाती है, जिसमें सुख और दुख, हर्ष और विषाद दोनों भावों को एक साथ जो आस्वादित करने वाला व्यक्ति है, जो मन और मस्तिष्क है, वो स्वीकार करता है। इसके अलावा जो उनका योगदान है, अगला योगदान जो है वह है प्रकाशानंदमय विश्रांति। जीवन में एक आलोक की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, जब वह स्थिति प्रकाशानंद की विश्रांति की स्थिति आती है। और भट्ट नायक इस चीज को मानते हैं कि जब रस तात्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जातक के मन में, प्राणी के मन में उत्पन्न होता है, तो वहां यह स्थिति उत्पन्न होती है और यह भोजकत्व नामक जो तत्व है उस व्यापार से चित्त की रजस और तमस वृत्तियों को अभिव्यक्त करके सत्व की जो को उद्धृत करता है, सत्व उद्धृत होता है। और जब सत्व उद्धृत होता है तो उसकी अनुभूति जो है वो प्रकाशानंद को प्राप्त हो जाती है। तो यह भट्ट नायक का एक और योगदान रहा रस निष्पत्ति में, रस सिद्धांत में। और वे कहते हैं कि जब स्वयं जातक, श्रोता, पाठक विश्रांति की स्थिति में जाकर शून्य में खो जाता है, वहां प्रकाशानंदमय स्थिति आती है और वही स्थिति रस स्वाद का सबसे चरम बिंदु होती है। इसी तरह एक और योगदान उनका रहा कि रस का साक्षात्कारात्मक भोग, रस दिखाई देना चाहिए, रस का साक्षात्कार होना चाहिए और उस रस के साक्षात्कार को भोगना चाहिए, उसको सहज जातक, पाठक, श्रोता जो है उसका आनंद लेना चाहिए। तो आचार्य भट्ट नायक ने रस की उत्पत्ति, प्रवृत्ति या अभिव्यक्ति का विषय न मानकर उसे साक्षात्कारात्मक भोग माना है। और उनका कहना है कि सहृदय जो है वो सामाजिक को रसास्वाद करवाता है और तथा ब्रह्मानंद सहोदर की स्थिति में वो पहुंच जाता है, वह रस की परिणति होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो रस विवेचना में संस्कृत के काव्य शास्त्र के सभी आचार्यों ने भट्ट नायक का विशेष योगदान माना है, स्वीकार किया है और उन्होंने सर्वप्रथम साधारणीकरण के सिद्धांत के माध्यम से उसका प्रतिपादन कर ब्रह्मानंद सहोदर की जो स्थिति है रसास्वादन की, उस स्थिति का निरूपण किया है। यह उनकी मौलिक देन है, मौलिक प्रतिभा का परिचय उन्होंने इसमें दिया। इस तरह हम मानते हैं कि रस निष्पत्ति में आचार्य भट्ट नायक का जो योगदान है वह अतुलनीय है और रस सिद्धांत को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है
तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में भी और आपके एमए के प्रश्न पत्र में भी इसको पूछा जाता है, काव्य शास्त्र के प्रश्न पत्र में भी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कभी कभी जब ब्रह्मा सहोदर पर कोई प्रश्न आता है तब आचार्य अभिनव भट्ट नायक का जो ये प्रश्न बनता है, इस पर प्रश्न आता है। तो आप इसको इस पृष्ठभूमि में तैयार करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपको और अच्छे वीडियो देते रहेंगे। नमस्कार।